नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 13 जुलाई की कड़ी में हम चर्चा करेंगे बाजी प्रभु देशपांडे के बलिदान के बारे में। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू पद बादशाही की स्थापना में जिन वीरों ने नींव के पत्थर की भांति स्वयं को विसर्जित किया, उनमें बाजी प्रभु देशपांडे का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। एक बार शिवाजी 6000 सैनिकों के साथ पन्हालगढ़ में घिर गए। किले के बाहर सिद्धि जौहर के साथ 1 लाख सेना डटी थी। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खां के पुत्र फाजल खां के शिवाजी को पराजित करने में विफल होने पर उसे भेजा था। 4 महीने बीत गए। एक दिन तेज आवाज के साथ किले का एक बुर्ज टूट गया। शिवाजी ने देखा कि अंग्रेजों की एक टुकड़ी भी तोप लेकर वहां आ गई है। किले में रस्त भी समाप्ति पर थी। साथियों से परामर्श में यह निश्चय हुआ कि जैसे भी हो शिवाजी 40 मील दूर स्थित विशालगढ़ पहुंचे। 12 जुलाई 1660 की बरसात रात में एक गुप्त द्वार से शिवाजी अपने विश्वस्त 600 सैनिकों के साथ निकल पड़े। भ्रम बनाए रखने के लिए अगले दिन एक दूत से यह सिद्ध पत्र लेकर सिद्धि जौहर के पास गया कि शिवाजी बहुत परेशान हैं, अतः वे समर्पण करना चाहते हैं। यह समाचार पाकर मुगल सैनिक उत्सव मनाने लगे। यद्यपि एक बार उनके मन में शंका तो हुई, पर फिर यह शराब और शबाब में डूब गए। समर्पण कार्यक्रम की तैयारी होने लगी। उधर शिवाजी का दल तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक गश्त पर निकले कुछ शत्रुओं की निगाह में वे आ गए। तुरंत छावनी में संदेश भेजकर घुड़सवारों की एक टोली उनके पीछे लगा दी गई, पर इधर भी योजना तैयार थी। एक अन्य पालकी लेकर कुछ सैनिक दूसरी ओर दौड़ने लगे। घुड़सवार उन्हें पकड़कर छावनी ले गए, पर वहां आकर उन्होंने माथा पीट लिया। उनमें से निकला नकली शिवाजी। नए सिर से फिर पीछा शुरू हुआ। तब तक महाराज 30 मील पार कर चुके थे, पर विशालगढ़ अभी दूर था। इधर शत्रुओं के घोड़ों की पदचाप सुनाई देने लगी थी। इस समय शिवाजी एक संकरी घाटी से गुजर रहे थे। अचानक बाजी प्रभु ने उनसे निवेदन किया कि मैं यहीं रुकता हूँ, आप तेजी से विशालगढ़ की ओर बढ़ें। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं शत्रु को पार नहीं होने दूंगा। शिवाजी के सामने असमंजस की स्थिति थी, पर सोच विचार का समय नहीं था। आधे सैनिक बाजी प्रभु के साथ रह गए और आधे शिवाजी के साथ चले गए। निश्चय हुआ कि पहुंच की सूचना तोप दागकर दी जाएगी। घाटी के मुख पर बाजी प्रभु डट गए। कुछ ही देर में सिद्धि जौहर के दामाद सिद्धि मसूद के नेतृत्व में घुड़सवार वहां आ पहुंचे। उन्होंने दर्रे में घुसना चाहा, पर सिर पर कफन बांधे हिंदू सैनिक उनके सिर काटने लगे। भयानक संग्राम छिड़ गया। सूरज चढ़ गया, पर बाजी प्रभु ने उन्हें घाटी में घुसने नहीं दिया। एक एक कर हिंदू सैनिक धराशायी हो रहे थे। बाजी प्रभु भी सैकड़ों घाव खा चुके थे, पर उन्हें मरने का अवकाश नहीं था। उनके कान तोप की आवाज सुनने को आतुर थे। विशालगढ़ के द्वार पर भी शत्रु सेना का घेरा था। उन्हें काटते मारते शिवाजी किले में पहुंचे और तोप दागने का आदेश दिया। इधर तोप की आवाज बाजी प्रभु के कानों ने सुनी, उधर उनकी घायल देह धरती पर गिरी। शिवाजी विशालगढ़ पहुंचकर अपने उस प्रिय मित्र की प्रतीक्षा ही करते रह गए, पर उनके प्राण तो लक्ष्य पूरा करते करते अनंत में विलीन हो चुके थे। बाजी प्रभु देशपांडे की साधना सफल हुई। तब से वह खिंड नामक बलिदानी घाटी पावन खिंड कहलाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।